स्वागत है आप सभी प्रशंसकों का एजबेस्टन क्रिकेट स्टेडियम ब्रिमिंघम में, जहां पर टॉस के बाद टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और क्रीज पर उतर चुके हैं वैभव सूर्यवंशी के साथ हिटमैन रोहित शर्मा। एक तरफ बेबी बॉस है तो एक तरफ अनुभव का खजाना है। दोनों बल्लेबाज टीम इंडिया के लिए शुरुआत के लिए तैयार हैं। तो इंग्लैंड की तरफ से पहला ओवर लेकर आ रहे हैं जोफ्रा आर्चर। पहले ओवर की पहली गेंद का सामना यहाँ पर करेंगे रोहित शर्मा। इस गेंद को बेहतरीन तरीके से उन्होंने डिफेंस किया और यहाँ पर एक डॉट गेंद के साथ भारतीय टीम की पारी का आगाज होता हुआ। साफ तौर पर मैदान पर आप देख सकते हैं एक तरफ धूप खिली हुई है तो दूसरी तरफ यहाँ पर स्टेडियम की छांव भी आई हुई है। इसी बीच तैयार है यहाँ पर दूसरी गेंद के लिए जोफ्रा आर्चर। लेकर चले सामने रोहित शर्मा। इस गेंद पर क्या वो अपना खाता खोल पाएंगे? एक और गेंद को लाजवाब तरीके से बैकफुट से खेला लेकिन सीधे फील्डर के हाथों में। दो गेंदों के बाद भारतीय टीम का खाता नहीं खुला है। लेकिन आप लोग यहाँ पर कमेंट करके जरूर बता सकते हो कि भारतीय टीम आज कितना बड़ा स्कोर खड़ा करेगी, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी और रोहित शर्मा टीम इंडिया के लिए पारी की शुरुआत कर रहे हैं। इसी बीच पहले ओवर की तीसरी गेंद का सामना करेंगे रोहित शर्मा। एक और गेंद को लाजवाब तरीके से इन्होंने खेल दिया है। गेंद को यहाँ पर फील्डर उस तरफ से आते हुए स्क्वायर लेग से दौड़कर फील्ड करते, तब तक शानदार तरीके से रोहित शर्मा ने 2 रन पूरे कर लिए और इसी के साथ भारतीय टीम का आगाज भी हो चुका है रनों का। 2 रन के साथ आज रनों का आगाज हुआ है। रोहित शर्मा ने तीसरी गेंद पर 2 रन लिए। इसी बीच तैयार हैं ओवर की चौथी गेंद का सामना करने के लिए। एक बार फिर से गेंद को लेकर चले। इस बार लाजवाब तरीके से खेला लेकिन उतनी ही बेहतरीन फील्डिंग। एक और डॉट गेंद यहाँ पर आती हुई भारतीय टीम की तरफ से रोहित शर्मा वैभव सूर्यवंशी की कमाल की साझेदारी की शुरुआत हम देख रहे हैं इस समय। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें क्योंकि आगाज तो टीम इंडिया कर चुकी है। इसी बीच रोहित शर्मा जोफ्रा आर्चर के ओवर की 5वीं गेंद का सामना करेंगे। इस बार गेंद को उठाकर मार दिया है। रोहित शर्मा इतनी देर खामोश नहीं रहते, उन्होंने दिखाया एक गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार फेंच दिया और पहला छक्का आज के दिन का हिटमैन रोहित शर्मा के बल्ले से देखने को मिला। लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को क्या लाजवाब तरीके से मारा है। हिटमैन का दमदार परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिला है। बल्ले पर जब गेंद लगी तभी लिख दिया था इसके ऊपर आधे दर्जन रन रोहित शर्मा के खाते में जाएंगे। वो आखिरकार रोहित के खाते में जुड़ भी गए हैं। अब टीम इंडिया का स्कोर हो चुका है 8 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर, यानी कि लाजवाब शुरुआत इस छक्के के साथ भारतीय टीम को मिल चुकी है। इसी बीच तैयार है ओवर की आखिरी गेंद का सामना करने के लिए रोहित शर्मा। सामने है जोफ्रा आर्चर, जिन्होंने अब तक तो रोहित शर्मा को परेशान नहीं कर सके वो, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद कहां पर डालेंगे? एक और पटकी हुई गेंद जिसको पुल शॉट के जरिए खेल दिया है। रोहित शर्मा ने अपना फेवरेट शॉट निकाला और गेंद को स्टैंड में पहुंचाया। रोहित शर्मा जब खेल रहे हो और पुल शॉट ना आए, ऐसा कभी हो सकता है क्या? हिटमैन ने दिखा दिया कि भाई शॉट गेंद तो डालने की गलती भी ना करो, क्योंकि पुल शॉट खेलने के लिए आधा घंटा एक्स्ट्रा होता है रोहित शर्मा के पास गेंद को देखकर मारने का। और एक और छक्का यहां पर जड़ दिया है। पहले ओवर में 14 रन आए हैं भारतीय टीम के लिए बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। इसी बीच दूसरे ओवर की पहली गेंद का सामना करेंगे वैभव। पहली गेंद को शानदार तरीके से फ्लिक करके यहां पर सिंगल रन के लिए खेल दिया है और इसी के साथ अपना खाता भी यहां पर खोल लिया है वैभव सूर्यवंशी ने। तो आप जो भी प्रशंसक देख रहे हैं, कहां से मैच को लाइव देख रहे हैं, जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताएं और साथ में यह भी बताएं कि आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन है, रोहित शर्मा या वैभव सूर्यवंशी? जल्दी से कमेंट कर दें। इसी बीच यहां पर तैयार है एक बार हिटमैन ओवर की दूसरी गेंद को शानदार तरीके से खेल दिया है। 2 फील्डर के बीच में से एक्स्ट्रा कवर की तरफ एक और चौका। रोहित शर्मा ने क्या गजब का शॉट खेला है। यहां पर 2 फील्डरों के बीच में गेंद को ऐसे भेजा कि उन्हें पता ही नहीं चला कि गेंद कब उनके पास से निकल गई। रफ्तार के साथ चौका यहां पर मिल गया है रोहित शर्मा को। आगाज कर दिया है रोहित शर्मा ने यहां पर आज के इस मैच का। फिलहाल 7 गेंदों पर 18 रनों पर पहुंच चुके हैं। इसी बीच ओवर की तीसरी गेंद लेकर तैयार है यहां पर मार्कवुड। इस गेंद को किस तरफ खेलते रोहित? एक और गेंद को यहां पर पुल कर दिया, लेकिन यहां पर फील्डर ने बेहतरीन तरीके से गेंद को फील्ड किया। कोई रन नहीं मिलेगा। यहां पर एक और डॉट गेंद आती हुई, लेकिन भारतीय टीम को लाजवाब शुरुआत मिल चुकी है। इस लाजवाब शुरुआत को देखने के बाद आपको क्या लगता है आज भारतीय टीम इंग्लैंड के सामने कितना बड़ा स्कोर खड़ा करेगी? इसी बीच ओवर की यहां पर चौथी गेंद लेकर चले, जिसको सामने की तरफ लाजवाब टाइमिंग के साथ खेल दिया है। एक और गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है। आउटफील्ड धीमी है लेकिन मिल जाएगा चौका, क्योंकि रोहित शर्मा ने नाप तोल कर शॉट खेला कि भाई बाउंड्री तक तो इस गेंद को जाना ही चाहिए। और आखिरकार यहां पर फील्डर को थकाने वाला चौका लगाया, क्योंकि 2 फील्डर गेंद के पीछे थे लेकिन गेंद उनसे आगे और आखिरकार रेस जीती गई। गेंद बाउंड्री लाइन के पार और रोहित शर्मा के खाते में एक और चौका।
चौका। 9 गेंदों पर अब 22 रनों पर पहुंच चुके हैं रोहित शर्मा। कहते हैं वैभव सूर्यवंशी आक्रामक खेलते हैं, लेकिन यहां पर तो देखकर ऐसा लग रहा है कि रोहित शर्मा भी कह रहे हैं कि मैं भी किसी से कम नहीं हूं। हिटमैन का असली अवतार यहां पर देखने को मिल रहा है। इसी बीच ओवर की 5वीं गेंद यहां पर लेकर चले गेंदबाज सामने रोहित शर्मा, एक और गेंद को पुल कर दिया है, एक और बार गेंद हवा में और जाएगी स्टैंड में। दर्शक बने फील्डर और फील्डर बने दर्शक। क्या गजब का छक्का यहां पर रोहित शर्मा ने मार दिया है। रोहित की तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है, क्योंकि 10 गेंदों पर 28 रनों पर पहुंच गए 280 की स्ट्राइक रेट से। लेकिन ये पुल शॉट देखिए, जब रोहित शर्मा पुल शॉट मारते हैं तब ऐसा लगता है कि इनके पास कितना समय है पुल शॉट खेलने के लिए और कितना आसान है पुल शॉट मारना। लेकिन जितना दिखता है आसान उतना होता नहीं है। लेकिन रोहित ने इस मुश्किल काम को भी आसान करके दिखा दिया है। फिलहाल टीम इंडिया का स्कोर पहुंच चुका है 29 रन। दूसरा ओवर की अभी भी आखिरी गेंद आने वाली है। तैयार है एक बार फिर से वुड अपनी गेंद को लेकर, तो सामने है रोहित शर्मा। क्या इस गेंद पर भी कोई बड़ा शॉट आएगा? जी नहीं, यहाँ पर एक शॉर्ट गेंद को उन्होंने जाने दिया, कोई रिस्क यहाँ पर नहीं ली। ओवर की समाप्ति 2 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर 29 रन है बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। रोहित शर्मा 11 गेंदों पर 28, तो वैभव सूर्यवंशी पहुंच चुके हैं 1 गेंद पर 1 रन। इसी बीच तीसरे ओवर की शुरुआत के लिए आ चुके हैं जोफ्रा आर्चर। उनकी पहली गेंद का सामना यहाँ पर करते हुए बड़ा शॉट गेंद को बैकफुट से उठाकर मारा है और शानदार छक्का। लिफ्ट से यहां पर गेंद को उठाया है, अपने बाजुओं का पूरी ताकत यहां पर दिखा दी वैभव सूर्यवंशी ने और क्या लाजवाब छक्का मार दिया है। खड़े खड़े गेंद को स्टैंड में पहुंचाना इनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता है और वही काम यहां पर दिखाया है इस 15 साल के छोटे से लड़के ने। लेकिन ये बल्लेबाजी के गुण जो है वो 30 साल में भी नहीं आते हैं। ऐसी बल्लेबाजी यहां पर करके दिखा रहे वैभव सूर्यवंशी। दूसरी ही गेंद को स्टैंड में पहुंचा दिया और जड़ दिया दर्शकों के बीच में एक और छक्का और पूरा स्टेडियम इस समय वैभव के नारों से गूंजता हुआ। इसी बीच तैयार है यहां पर एक बार फिर से अगली गेंद का सामना करने के लिए वैभव सूर्यवंशी। ओवर की दूसरी गेंद जोफ्रा आर्चर ने फेंकी और एक और गेंद को यहां पर कट कर दिया है। क्या गजब का शॉट मारा है, एक और छक्का। बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 छक्के वैभव सूर्यवंशी के। शुरुआती 2 ओवर में 100 देखने को मिला था हिटमैन का, लेकिन अब यहां पर बेबी बॉस का देखने को मिल रहा है, जहां पर उन्होंने 2 गेंदों पर 2 छक्के लगा दिए हैं। इसी बीच ओवर की यहां पर तीसरी गेंद, एक बार फिर से लाजवाब तरीके से गेंद को पूरी तरीके से डिफेंस किया है, सम्मान दिया है यहां पर जोफ्रा आर्चर को 2 छक्के जड़ने के बाद। उन्होंने कहा है कि भाई मौका आपको भी देंगे, अगर अच्छी गेंद डालोगे तो हम उसे बड़ा शॉट खेलने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर विकेट फेंक कर नहीं जाना है। इसी बीच ओवर की अगली गेंद लेकर चले, चौथी गेंद का सामना एक बार फिर करने वाले वैभव सूर्यवंशी। एक बार फिर से गेंद को उठाकर मारा है, क्या ये भी छक्के के ले जाएगी? जी हाँ, एक और छक्का। इस बार बाउंड्री रॉप के थोड़ी सी पीछे जाकर गिरी, लेकिन गजब का शॉट एक बार फिर खेला है। गेंद को एक बार फिर से इंतजार करके खेला है, थोड़ी सी शॉर्ट गेंद डालने की कोशिश की थी, लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने खड़े खड़े सिर्फ बल्ला लगाया उस पर। लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद पूरा ट्रेवल करके गई बाउंड्री लाइन के पार और मिल गया एक और छक्का यहां पर वैभव सूर्यवंशी को। और इसी के साथ भारतीय टीम का स्कोर हो चुका है 47 की रफ्तार से ही यहां पर आगे बढ़े हैं। वहीं पर इसके बाद एक बार फिर से अगली गेंद को यहां पर लेकर चले जोफ्रा आर्चर। इस गेंद को भी पुल कर दिया पीछे, क्या फील्डर पहुंच पाएंगे? जी हां, बेहतरीन फील्डिंग भी यहां पर देखने को मिलेगी। एक और रन यहां पर आता हुआ वैभव सूर्यवंशी के खाते में। अब यहां पर पहुंच चुकी है टीम इंडिया 48 रनों पर। अभी भी तीसरे ओवर की आखिरी गेंद आने बाकी है, जिसका सामना करेंगे एक बार फिर हिटमैन रोहित शर्मा। दोनों बल्लेबाजों की साझेदारी, क्या गजब की शुरुआत भारतीय टीम को वनडे क्रिकेट में यहां पर दिला दी है इन दोनों बल्लेबाजों ने। ओवर की आखिरी गेंद पर यहां पर कोई रन नहीं आएगा, एक और डॉट गेंद के साथ ओवर समाप्त होगा। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 48 रन है भारतीय टीम का स्कोर बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। वैभव फिलहाल 6 गेंदों पर 20 पर खेल रहे हैं, तो रोहित शर्मा 12 गेंदों पर 28 रनों पर आ चुके हैं। इसी बीच तैयार है वैभव सूर्यवंशी। नए ओवर की पहली गेंद को शानदार तरीके से खेला है, उस तरफ फील्डर मौजूद है, क्या 2 रन यहाँ पर जुटा पाएंगे? जी हाँ, पूरा मौका है 2 रन लेने का यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी के पास और उन्होंने शानदार तरीके से रनिंग बिटवीन द विकेट भी यहाँ पर दिखाई। और इसी के साथ भारतीय टीम का स्कोर भी 50 रन तक पहुँच गया, यानी कि पहले विकेट के लिए 50 रनों की शानदार साझेदारी पूरी हो गई मात्र 19 गेंदों पर। फिलहाल वैभव सूर्यवंशी 7 गेंदों पर 22, तो रोहित शर्मा 12 गेंदों पर 28 पर खेल रहे हैं। इसी बीच तैयार है एक बार फिर से वैभव सूर्यवंशी। ओवर की दूसरी गेंद को लाजवाब तरीके से खेल दिया है, डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ कोई फील्डर मौजूद नहीं, एक और चौका। पावर प्ले का फायदा उठाने का पूरा मौका वैभव के पास है और उन्होंने इस गेंद पर पूरी तरीके से गेंद को सिर्फ गैप में डालकर एक और चौका जड़ दिया। चौका ऐसा जड़ा कि भाई फील्डर भी देखते रह गए, क्योंकि उनके पास भी मौका नहीं था इस गेंद को वो रोक सके। एक और चौका और इसी के साथ भारतीय टीम का स्कोर हो चुका है 54 रन विदाउट लॉस, यानी कि काफ़ी लाजवाब तरीके से भारतीय टीम को शुरुआत इन दोनों बल्लेबाजों
बल्लेबाजों ने दिला दी है। आज बड़ा स्कोर लोडिंग यहाँ पर नजर आ रहा है टीम इंडिया का। तो आप जल्दी से कमेंट करके बताएं कि भारतीय टीम आज 50 ओवर में कितना बड़ा स्कोर खड़ा कर देगी। इसी बीच तैयार है यहाँ पर एक बार फिर से वैभव सूर्यवंशी, एक और गेंद को उठाकर मार दिया, ये भी क्या जाएगी बाउंड्री के पार। जी हाँ, एक और छक्का। क्या गजब की बल्लेबाजी यहाँ पर हो रही है। इंग्लैंड के गेंदबाजों की गेंदें उतनी भी बुरी नहीं है जितने अच्छे शॉट यहाँ पर इन बल्लेबाजों ने खेले हैं। वैभव सूर्यवंशी 9 गेंदों पर 32 रनों पर पहुंच गए हैं। शांत नहीं रहता ये खिलाड़ी, क्योंकि संत नहीं है, ये तूफान लेकर आता है। इसी बीच एक और गेंद को यहाँ पर पूरी तरीके से सम्मान दिया है। फिलहाल यहाँ पर 60 रन हो चुके हैं भारतीय टीम के। क्या गजब की शुरुआत मिली है टीम इंडिया को। इसी शुरुआत की तो उम्मीद थी आज के इस मुकाबले में, और वही तो मिल चुकी है यहाँ पर, क्योंकि रोहित और वैभव अगर इसी तरीके से 20-30 ओवर खेल गए तो भारतीय टीम यहाँ पर 300 के पार तो इतनी सी देर में ही हो जाएगी। इसी बीच एक और गेंद को लाजवाब तरीके से खेला, लेकिन फिर से फील्डर के हाथ में गेंद यहाँ पर जाएगी। एक और डॉट गेंद यहाँ पर होती हुई। फिलहाल यहाँ पर पहुँच चुकी है टीम इंडिया 60 रन, और अभी भी चौथा ओवर चल रहा है, यानी कि आखिरी गेंद आने वाली है चौथे ओवर की। गेंदबाज एक बार फिर से तैयार है, सामने वैभव सूर्यवंशी। एक और गेंद को यहाँ पर सम्मान दिया है पूरी तरीके से। एक और डॉट गेंद यहाँ पर आती हुई। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 15 की रन रेट से टीम इंडिया ने बनाए हैं 60 रन, और विकेट अभी तक नहीं गंवाया है, यानी कि इंग्लैंड के गेंदबाज अभी भी विकेट की तलाश में है। लेकिन उन्हें विकेट लेने के लिए कुछ अलग करना होगा, क्योंकि इन दोनों बल्लेबाजों की जो लाजवाब बल्लेबाजी जारी है उसके सामने कुछ अलग ही करना पड़ेगा। इसी बीच तैयार है 5 ओवर की पहली गेंद के लिए चोपड़ा आर्चर, लेकिन क्या गजब की गेंद डाली है। रोहित शर्मा को पूरी तरीके से छक्का दिया, गेंद सीधे उनके हाथ पर जाकर लगी। क्या गजब की गेंद है। चोपड़ा आर्चर की तारीफ यहां पर करनी होगी इस लाजवाब गेंद के ऊपर। लेकिन रोहित क्या करारा जवाब देंगे इस गेंद पर, देखते हैं। 5वें ओवर की दूसरी गेंद लेकर चले चोपड़ा आर्चर, सामने रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने बैकफुट से गेंद को खेल दिया है। शानदार तरीके से यहां पर एक्स्ट्रा कवर की तरफ गेंद जा रही है। एक और चौका। रोहित शर्मा यहां पर ज्यादा देर तक अपना बदला लेने से रुकते नहीं है, क्योंकि पिछली गेंद पर छकाया था उन्हें, लेकिन यहां पर चौका जड़कर फिर से गेंदबाज को छका दिया रोहित शर्मा ने। क्या टाइमिंग देखने को मिली है रोहित की। बैकफुट से लाजवाब तरीके से गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा, और फील्डर को भी मौका दिया कि आप भी भागिए, लेकिन गेंद रेस जीतेगी, आप रेस हारेंगे, और वो ही देखने को मिला। एक और चौका यहां पर रोहित शर्मा के खाते में। अब वो पहुंच चुके हैं मात्र 14 गेंदों पर 32 रनों पर। तो दूसरी तरफ वैभव सूर्यवंशी 12 गेंदों पर ही 32 पर पहुंच चुके हैं। टीम इंडिया पहुंच चुकी है अब 64 रनों पर। वहीं पर 5वें ओवर की तीसरी गेंद के लिए तैयार होते हुए चोपड़ा आर्चर अपना रनअप लेते हुए, सामने रोहित शर्मा नजरे गड़ाए हुए। इसी बीच इस गेंद को फिर से लाजवाब तरीके से खेला, लेकिन यहां पर फील्डर तैनात हैं। एक और डॉट गेंद यहां पर होती हुई। अब 27 गेंदों पर टीम इंडिया के इन दोनों बल्लेबाजों की साझेदारी जो है वो 64 रनों तक पहुंच चुकी है। पूरी तरीके से दबदबा यहां पर बनाए हुए हैं आज एजबेस्टन क्रिकेट ग्राउंड में, यहां पर ब्रिमिंघम में। इसी बीच अगली गेंद चोपड़ा आर्चर की एक और गेंद को यहां पर शानदार तरीके से पुल किया, 2 फील्डर उसके पीछे, लेकिन वो गेंद तक नहीं पहुंच पाएंगे। एक और चौका यहां पर आता हुआ रोहित शर्मा के बल्ले से। क्या लाजवाब तरीके से गेंद को इन्होंने बाउंड्री लाइन के पार भेजने का काम किया। बेहतरीन तरीके से यहां पर स्क्वाड लेग की तरफ खेला। एक और चौका यहां पर भारतीय टीम के खाते में आता हुआ। गजब का शॉट कह सकते हैं आपसे। और रोहित शर्मा अब पहुंच चुके हैं 36 रनों पर। पूरी तरीके से दबाव अब गेंदबाजों के ऊपर आ चुका है, क्योंकि रोहित और वैभव मौका ही नहीं दे रहे उन्हें कि भाई खराब गेंद पर ये पनिशमेंट दे रहे हैं, अच्छी गेंद को बेहतरीन तरीके से सम्मान भी दे रहे हैं। पूरी तरीके से डोमिनेशन चल रहा है टीम इंडिया का। इसी बीच तैयार है ओवर की 5वीं गेंद लेकर चोपड़ा आर्चर, जिसको एक बार फिर से पुल कर दिया रोहित शर्मा ने। एक और गेंद जाएगी स्टैंड में स्क्वायर लेग के ऊपर से। बैकवर्ड स्क्वायर लेग रीजन में आज रोहित शर्मा का ये तीसरा छक्का है। इनके सामने शॉर्ट गेंद डालोगे तो ये पुल करके उसे छक्के तक जरूर पहुंचाएंगे, और यही काम इस गेंद पर भी किया। अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे चोपड़ा आर्चर, लेकिन यहाँ पर रोहित के सामने थोड़ी सी शॉर्ट गेंद डाल दी। तो भाई शॉर्ट गेंद डालोगे तो रोहित कभी भी नहीं छोड़ेंगे। एक और हुक शॉट गेंद को स्टैंड में पहुंचाने का काम किया है स्क्वायर लेग के ऊपर से। लाजवाब छक्का भारतीय टीम के लिए। अब रोहित शर्मा 17 गेंदों पर 42 रनों पर पहुंच चुके हैं, जबकि टीम का स्कोर हो चुका है 29 गेंदों पर 74 रन। इसी बीच यहाँ पर तैयार है एक बार फिर अगली गेंद के लिए। यहाँ पर बेहतरीन तरीके से गेंद को फिर से रोक लिया, सम्मान दिया। 5 ओवर की समाप्ति यहाँ पर हो चुकी है। भारतीय टीम का स्कोर 74 रन है बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। दोनों बल्लेबाजों की बल्लेबाजी के ऊपर आपका लाइक का बटन दब जाना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार की बल्लेबाजी हो रही है जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए कि आप मैच को कहां से देख रहे हैं। इसी बीच एक और गेंद को लाजवाब तरीके से खेला यहाँ पर सूर्यवंशी ने। क्या यहाँ पर फिर से 2 रन चुराने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 1 ही रन भारतीय टीम के खाते में आएगा। अब आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आप इस मुकाबले को कहां से लाइव देख रहे हैं, क्योंकि आज का ये मुकाबला
मुकाबला काफ़ी शानदार है। क्या कोई एज वेस्टर्न से ही तो नहीं देख रहा है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। इसी बीच तैयार है यहाँ पर अगली गेंद के लिए। इस गेंद को कहाँ से खेलेंगे? एक बार फिर से पुल करने की कोशिश, लेकिन इस बार आसमान में नहीं ज़मीन पर हुक किया, जिसकी वजह से 1 रन यहाँ पर मिल जाएगा रोहित शर्मा को। वैसे तो पुल शॉट जब रोहित का आता है तो उस पर चौका या छक्का लिखा होता है, लेकिन इस बार उस तरफ फील्डर मौजूद थे, इसलिए चौका छक्का नहीं, सिर्फ सिंगल ही आया है। भारतीय टीम का स्कोर अब 76 रन हो चुका है। 32 गेंदों का खेल अभी भी हुआ है। इसी बीच यहाँ पर तैयार है वैभव सूर्यवंशी। काफ़ी देर से खामोश थे, लेकिन गजब का शॉट, लेकिन उतनी ही बेहतरीन फील्डिंग। कह सकते हैं कि अपनी टीम के लिए पूरे 4 रन बचाए हैं यहाँ पर फील्डर ने। गजब की फील्डिंग देखने को मिली। तालियां बजती रहनी चाहिए इस फील्डिंग के लिए भी, क्योंकि इंग्लैंड का एफर्ट तो यहाँ पर शानदार देखने को मिला। इसी बीच ओवर की चौथी गेंद के लिए एक बार फिर से तैयार होते हुए वुड सामने है यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी। इस बार कोई फील्डर इस गेंद तक नहीं पहुँच पाएगा, क्योंकि गैप ढूंढ लिया है कवर की तरफ। कवर रीजन में एक और चौका। क्या गजब की बल्लेबाजी वैभव सूर्यवंशी ने भी आखिरकार दिखा दी है। थोड़ी देर तक उनको भी खामोश रखने में कामयाबी हासिल की थी, खास करके 2 गेंदों पर, लेकिन इसके बाद तीसरी गेंद पर ऐसा नहीं हो सकता है। ये दिखाया वैभव सूर्यवंशी ने। एक और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज कर जड़ दिया है शानदार चौका। और इसी के साथ भारतीय टीम का स्कोर हो चुका है 80 रन। अभी भी छठा ओवर चल रहा है। वैसे आपको याद दिला दूं कि यहाँ पर वनडे क्रिकेट में 10 ओवर का पावर प्ले होता है, और उसको पूरी तरीके से डोमिनेट करने के लिए ही तो आए हैं ये दोनों बल्लेबाज। इसी बीच और की एक और गेंद फील्डर के हाथों में जाती हुई, यहाँ पर एक और डॉट गेंद आती हुई। 35 गेंदों पर 80 रनों की साझेदारी। वैभव 16 गेंदों पर 37, रोहित शर्मा 19 गेंदों पर 43 रन। इसी बीच छठे ओवर की आखिरी गेंद लेकर चले यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी के सामने। वैभव ने एक बार फिर गेंद को लाजवाब तरीके से खेला, लेकिन पीछे फील्डर मौजूद है। एक और रन यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी के खाते में आएगा, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 6 ओवर के बाद 81 रन। भारतीय टीम बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। वहीं पर अब 7वें ओवर की शुरुआत यहाँ पर करने के लिए स्पिन गेंदबाज आदिल रशीद आए हैं। उनके सामने स्ट्राइक पर होंगे वैभव सूर्यवंशी। पहली गेंद का सामना करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। 7वें ओवर की पहली गेंद, यहाँ पर बेहतरीन शॉट, लेकिन उतनी बेहतरीन फील्डिंग, क्योंकि सीधे गेंदबाज की तरफ चली गई गेंद या फील्डर की तरफ, यहाँ पर कोई रन नहीं मिलेगा। डॉट गेंद के साथ यहाँ पर स्पिन गेंदबाज ने शुरुआत की है इंग्लैंड की टीम के लिए। क्या कोई उम्मीदों में यहाँ पर विकेट है इंग्लैंड के लिए? क्योंकि अब तक जो साझेदारी चली उसने तो पूरी तरीके से उनके हौसलों को तोड़ दिया है। इसी बीच ओवर की दूसरी गेंद को फिर से फ्लिक किया है। इस तरफ यहाँ पर फील्डर मौजूद है। फील्ड करके गेंद को वापस फेंक दे, तब तक 1 रन और भारतीय टीम के खाते में और वैभव सूर्यवंशी के खाते में जुड़ जाएगा। और इसी के साथ भारतीय टीम का स्कोर 82 रनों तक पहुंच गया है। बड़ा स्कोर की तरफ लौटिंग है, क्योंकि अभी भी 7वां ओवर ही चल रहा है और टीम इंडिया 100 रनों के करीब पहुंच रही है। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं कि कितने रन भारतीय टीम के बन सकते हैं। इसी बीच ओवर की तीसरी गेंद, एक बार फिर से रोहित ने सीधा शॉट खेल दिया। भाई इतना सीधा नहीं खेलना था रोहित को यहाँ पर। एक और यहाँ पर डॉट गेंद और सीधे स्टंप पर जाकर गेंद लगी थी। इसी बीच ओवर की चौथी गेंद, आदिल रशीद अब तक 3 गेंदों पर सिर्फ 1 रन खर्च किया, लेकिन चौथी गेंद को रोहित शर्मा ने कहा कि रुकिए जरा, सब्र करिए, अभी सब्र का फल मीठा होगा, और वो यहाँ पर दिलाते हुए गेंदबाज को, क्योंकि शुरुआती 3 गेंदों पर सिर्फ 1 रन आया था, लेकिन चौथी गेंद पर क्या गजब की टाइमिंग एक बार फिर रोहित शर्मा के बल्ले से देखने को मिली। एक और गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दिखा दिया कि उन्हें क्यों हिटमैन कहते हैं, क्योंकि वो ऐसी अच्छी गेंदों को भी हिट करके सीधे बाउंड्री लाइन के पार सकते हैं। एक और छक्का यहां पर जुड़ता हुआ रोहित शर्मा के खाते में। 21 गेंदों पर 49 पर पहुंच चुके हैं रोहित शर्मा। क्या गजब की बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों ने की है। इसी बीच ओवर की 5वीं गेंद, क्या इस गेंद पर आ रहा अर्धशतक रोहित शर्मा को? जी नहीं, यहां पर बेहतरीन तरीके से गेंद को रोका रोहित शर्मा ने। बेहतरीन तरीके से सूझबूझ भरी पारी यहां पर दोनों बल्लेबाजों की, और टीम इंडिया को शुरुआत जो दिलाई है उसकी तारीफ तो यहां पर बनती है। इसी बीच अपनी आखिरी गेंद लेकर चले यहाँ पर इस ओवर की ये, और अब तक अच्छा कह सकते हैं इंग्लैंड के लिए जैसे बाकी और निकले उन हिसाब से। बिल्कुल यहाँ पर 7 रन का ओवर समाप्त होता हुआ, और इसी के साथ 7 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर 88 रन है बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। पूरी तरीके से डोमिनेशन जारी है। वैभव सूर्यवंशी 19 गेंदों पर 39, तो रोहित शर्मा 23 गेंदों पर 49 पर पहुंच चुके हैं। इसी बीच यहाँ पर नए ओवर की शुरुआत करेंगे, सामने होंगे वैभव सूर्यवंशी। गजब का शॉट यहाँ पर खेला सूर्यवंशी ने। एक और गेंद चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार जाती हुई। बल्ला नहीं तलवार है ये, क्योंकि जब भी बल्ले पर गेंद लगती है चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार ही जाती है। एक और चौका। ओवर की
अगली गेंद लेकर चले, फिर से वैभव सूर्यवंशी सामने होंगे। एक और गजब की गेंद यहाँ पर लेकिन जाने दिया यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी ने, कोई रिस्क नहीं ली। डॉट गेंद के साथ यहाँ पर एक और डॉट गेंद मिलती हुई, क्योंकि 2 गेंदें अब यहाँ पर इस ओवर की हो चुकी है। भारतीय टीम का स्कोर 92 रनों पर पहुंच चुका है। ओवर की तीसरी गेंद लेकर चले मार्कोट, देखते हैं इस गेंद को किस तरफ खेलते हैं। एक बार फिर यहाँ पर अच्छी गेंद, अच्छा सम्मान दिया यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी ने। लगातार 2 डॉट गेंदें यहाँ पर फिर से देखने को मिली है। इंग्लैंड के लिए पिछले कुछ गेंदें या फिर पिछले कुछ ओवर अच्छे गए ये हम कह सकते हैं, क्योंकि भारतीय टीम के बल्लेबाजों की जो रफ्तार थी वो थोड़ी सी धीमी जरूर हो चुकी है। इसी बीच यहाँ पर अगली गेंद एक बार फिर से, इस गेंद को किस तरफ खेलते हैं। बेहतरीन तरीके से यहाँ पर खेला, लेकिन पीछे फील्डर मौजूद है, लेकिन 1 रन बड़ी आसानी से यहाँ पर मिल जाएगा वैभव सूर्यवंशी को। इसी के साथ वो पहुँच चुके हैं अब 44 रनों पर। अभी भी 8वां ओवर ही चल रहा। 8वें ओवर की 5वीं गेंद आने वाली है। देखते हैं इस पर रोहित शर्मा क्या करते हैं, जो कि फिलहाल 49 पर खेल रहे हैं। मात्र 23 गेंदें उन्होंने खेली हैं। तैयार हैं हिटमैन रोहित शर्मा इस गेंद का सामना करने के लिए। एक और गेंद, एक और बार शानदार शॉट, और इसी के साथ रोहित शर्मा ने दमदार बल्लेबाजी करते हुए अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया है। क्या गजब की बल्लेबाजी हिटमैन रोहित शर्मा की यहाँ पर देखने को मिली। पूरी तरीके से डोमिनेशन यहाँ पर जारी है। मात्र 24 गेंदें खेली इस बंदे ने और ठोक डाला है अपना 50 रन, और टीम इंडिया के स्कोर को पहुंचा दिया 8वें ओवर में ही 94 रनों पर। ऐतिहासिक स्कोर की तरफ आगे बढ़ती हुई टीम इंडिया। इसी बीच ओवर की आखिरी गेंद का सामना करेंगे वैभव सूर्यवंशी। उन्होंने शानदार शॉट खेला, लेकिन फील्डर के हाथों में। एक और ओवर की समाप्ति। 8 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर है 94 रन। ये वेगन व्हील आप रोहित शर्मा के देख सकते हैं। 3 छक्के उन्होंने स्क्वायर लेग की तरफ लगाए थे, 2 छक्के सामने की तरफ भी लगाए, और इसके बाद 4 बेहतरीन चौके भी उनके बल्ले से देखने को मिले हैं, जिसकी बदौलत वो पहुंच पाए हैं 24 गेंदों पर 50 रनों पर। इसी बीच अगले ओवर का सामना रोहित शर्मा करेंगे। पहली गेंद बैकफुट से शानदार शॉट खेला है, यहाँ पर गेप भी बराबर ढूंढ लिया रोहित शर्मा ने। यहाँ पर बेहतरीन तरीके से रन भागेंगे तो 2 तो मिल ही जाएंगे, क्या तीसरे के लिए आएंगे? जी नहीं, यहाँ पर 2 रन रोहित शर्मा को बड़ी आसानी से मिल जाएंगे, और इन 2 रनों के साथ वो पहुंच चुके हैं 52 रनों पर। पहले शायद रोहित को लगा कि ये चौका जाएगा, इसलिए उन्होंने 1 रन कम लिया है इस पर। इसी बीच ओवर की दूसरी गेंद के लिए तैयार है आदिल रशीद, सामने रोहित शर्मा। एक और बड़ा शॉट आएगा क्या? जी नहीं, यहाँ पर शॉट तो खेल दिया, क्या चौका मिलेगा? बेहतरीन तरीके से गेम में खेला है, फील्डर उस गेंद के पीछे भाग रहे हैं, शानदार तरीके से फील्ड भी कर लेंगे। 2 रन और रोहित शर्मा के खाते में यहाँ पर आ जाएंगे। इसी के साथ वो पहुँच चुके हैं 54 रनों पर, और भारतीय टीम का स्कोर हो चुका है 98। रोहित शर्मा, वैभव सूर्यवंशी अपनी 7 की साझेदारी से सिर्फ 2 रन दूर है। क्या गजब की बल्लेबाजी हुई है दोनों बल्लेबाजों के बीच। इसी बीच ओवर की तीसरी गेंद, रोहित ने फिर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन यहाँ पर एक और डॉट गेंद होती हुई। 51 गेंदों पर 98 रनों की साझेदारी। क्या गजब की बल्लेबाजी की है दोनों बल्लेबाजों ने, पूरी तरीके से यहाँ पर तोड़ कर रख दिया इंग्लैंड को। इसी बीच अगली गेंद, एक और बड़ा शॉट, क्या ये गेंद तारामंडल में जाएगी? तारा चमक रहा है, दिन में भी ऐसा लग रहा है। गेंद इस प्रकार से आसमान में गई, और सामने साइड स्क्रीन के ऊपर एक और छक्का, और इसी के साथ 7 की साझेदारी दोनों बल्लेबाजों के बीच पूरी होती हुई। वैभव सूर्यवंशी, रोहित शर्मा, क्या गजब का परफॉर्मेंस दोनों बल्लेबाजों ने करके दिखाया है। 104 रनों पर पहुंच चुकी है ये साझेदारी। इस बीच ओवर की 5वीं गेंद के लिए तैयार है रोहित शर्मा। फिर से गेंद को लाजवाब तरीके से खेला है, फील्डर के हाथों में, यहाँ पर भी कोई रन नहीं आएगा। एक और डॉट गेंद होती हुई। अभी भी आदिल रशीद अपने ओवर की आखिरी गेंद लेकर चलते हुए। टीम इंडिया का स्कोर जो है वो 104 रनों पर पहुंच चुका है, बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। ओवर की आखिरी गेंद एक बार फिर किस तरफ खेलते हैं, एक बार फील्डर के हाथों में। ओवर की समाप्ति 9 ओवर के बाद 104 रन है, बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। भारतीय टीम को गजब की शुरुआत यहाँ पर मिल चुकी है। वहीं पर अब 10वां ओवर शुरू होता हुआ इंग्लैंड के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों में फंसी हुई है इंग्लैंड की टीम। लगातार गेंदबाजी चेंज हो रही है, लेकिन नतीजा वही है कि ये दोनों बल्लेबाज चौके छक्के मारते जा रहे हैं। इसी बीच 11वें ओवर की पहली गेंद का सामना करेंगे फिर से वैभव सूर्यवंशी। इस गेंद को किस तरफ खेलेंगे? एक और लाजवाब शॉट, 2 फील्डरों के बीच में से फिर से गेंद को बाउंड्री लाइन की तरफ भेज दिया। एक और चौका, चौके पर चौके आ रहे हैं वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से, और इसी के साथ वो पहुंच चुके हैं 48 रनों पर। सिर्फ 2 रन दूर है अपने अर्धशतक से, लेकिन देखिए बल्ले के बीचों बीच गजब की एक और चौका यहाँ पर मिलता हुआ वैभव सूर्यवंशी को, और इसी के साथ भारतीय टीम का स्कोर 108। इंग्लैंड हैरान व परेशान है, आखिरकार करे तो करें क्या, जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि जिधर भी जाएंगे मारेंगे, क्योंकि एक तरफ कुआं है तो एक तरफ खाई है, एक तरफ रोहित है तो एक तरफ वैभव है, दोनों मारते हैं। इंग्लैंड के गेंदबाज परेशान हो चुके हैं। इसी बीच ओवर की यहाँ पर अगली गेंद लेकर चले, जिसको फिर से बैकफुट से क्या गजब का शॉट खेला है। एक और चौका यहाँ पर मिल जाएगा क्या? जी हाँ, एक और चौका, और इसी के साथ दमदार बल्लेबाजी करते हुए
वैभव सूर्यवंशी ने मात्र 26 गेंदों पर अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया है। लाजवाब अद्भुत बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिल रही है वैभव के बल्ले से। वैभव के लिए लाइक बनता है, आप जल्दी से लाइक का बटन दबाइए। क्या गजब की पारी इन्होंने भी खेल दी है। इसी बीच ओवर की एक और अगली गेंद लेकर चले, जिसको फिर से सम्मानपूर्वक खेला, यहां पर डॉट गेंद होगी। इसी के साथ भारतीय टीम का स्कोर अब 112 रन है। अभी भी तीसरी गेंद ली हुई है, 10वां ओवर ही तो चल रहा है। इन दोनों बल्लेबाजों की बल्लेबाजी पर जितनी तालियां बजाई जाए उतनी कम है। इसी बीच ओवर की चौथी गेंद लेकर चले, यहां पर एक बार फिर से सामने की तरफ, क्या गजब का शॉट मारा है। दो फील्डर इस गेंद के पीछे भाग रहे हैं, क्या गेंद बाउंड्री तक पहुंच पाएंगी या फील्डर पहुंच पाएंगे। काफी धीमी आउटफील्ड है इस तरफ, और यहां पर बेहतरीन फील्डिंग का नजारा भी देखने को मिला। 2 ही रन यहां पर लेंगे, क्योंकि 3 रन मिल सकते थे, लेकिन शायद उतनी तेजी से रन भागे नहीं दोनों खिलाड़ी, और 2 रन यहां पर और जुड़ेंगे इस पार्टनरशिप में, जो कि अब पहुंच चुकी है 114 रनों की। गजब की पार्टनरशिप हो रही है दोनों बल्लेबाजों के बीच। इसी बीच यहां पर ओवर की 5वीं गेंद का सामना फिर से करने वाले हैं वैभव सूर्यवंशी। एक और गेंद को लाजवाब तरीके से खेला, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद है, क्या रन ले पाएंगे। जी हां, 1 रन और चुरा लिया है। यहां पर शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिली दोनों बल्लेबाजों के बीच, जिसके चलते यहां पर वैभव सूर्यवंशी अब पहुंच चुके हैं 29 गेंदों पर 55 रनों पर। क्या लगता है वैभव सूर्यवंशी और रोहित शर्मा तूफानी शतक ठोक पाएंगे आज? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएं। इसी बीच अगली गेंद एक और लाजवाब तरीके से बैकफुट से शॉट, एक और डॉट गेंद। ओवर की समाप्ति यहां पर होती हुई 10 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर जो है वो पहुंच गया है 115 रनों पर, बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। आप रोहित शर्मा की वेगन व्हील भी देख सकते हैं, साथ में वैभव सूर्यवंशी की भी। दोनों बल्लेबाजों ने पूरी तरीके से मैदान के चारों तरफ तबाही मचाई हुई है। इसी बीच शुरू होता हुआ 11वां ओवर। 11वें ओवर की पहली गेंद का सामना करेंगे वैभव सूर्यवंशी के सामने आदिल रशीद। क्या गजब का शॉट मारा है यहाँ पर, लेकिन पीछे फील्डर मौजूद है। एक और रन यहाँ पर आएगा वैभव सूर्यवंशी के खाते में। इस 1 रन के साथ भारतीय टीम का स्कोर आगे बढ़कर अब 116 रन हो चुका है। वहीं पर इसी बीच तैयार है यहाँ पर एक बार फिर से हिटमैन रोहित शर्मा और की दूसरी गेंद का सामना करने के लिए। एक बार फिर रोहित के पाले में गेंद, लेकिन यहाँ पर सामने खेलने की कोशिश सीधे फील्डर के हाथों में, या फिर यूं कहे तो गेंदबाज के हाथों में। फॉलो थ्रो में बेहतरीन फील्डिंग यहाँ पर उनसे देखने को मिली। एक और डॉट गेंद यहाँ पर होती हुई। वहीं पर तैयार है ओवर की तीसरी गेंद का सामना करने के लिए फिर से रोहित शर्मा। क्या बड़ा शॉट लोडिंग है, लग तो ऐसा ही रहा है, बिल्कुल इसी प्रकार से। क्या गजब का शॉट मारा है। पहले हमने कह दिया था कि लग ऐसा ही रहा है कि शॉट जाएगा, और गया पहले आसमान में, और इसके बाद साइड स्क्रीन के ऊपर एक और छक्का। रोहित शर्मा ज़्यादा देर तक खामोश रहते नहीं हैं, ये आज इन्होंने एक बार फिर दिखाया है। कुछ देर आप उनको खामोश करोगे, लेकिन इसके बाद बड़ा शॉट लोडिंग होता है। ये देखिए बल्ले के बीचों बीच, और गेंद को पहले भेजा तारामंडल में, तारामंडल की सैर करते हुए वापस आई सौर मंडल में, और इसके बाद गिरी है दर्शकों के बीच में। एक और छक्का भारतीय टीम की तरफ से आता हुआ और रोहित के बल्ले से निकलता हुआ। रोहित 33 गेंदों पर 67 रनों पर पहुंच गए। 200 की स्ट्राइक रेट से इन्होंने बल्लेबाजी करके दिखाई है इस मुकाबले में। इसी बीच ओवर की चौथी गेंद एक बार फिर से रोहित के सामने। एक और शानदार शॉट यहाँ पर रोहित शर्मा। क्या सिंगल के लिए निकलेंगे? बिल्कुल बड़ी आसानी से सिंगल मिल जाएगा यहाँ पर रोहित शर्मा को। स्ट्राइक पर वापस लेकर आ चुके हैं वैभव सूर्यवंशी को। अब सूर्यवंशी 30 गेंदों पर 56 पर खेल रहे हैं। रोहित शर्मा 34 गेंदों पर 67 पर, और टीम इंडिया 1-2-3 पर 0, यानी कि 123 रनों पर बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। इसी बीच यहाँ पर सूर्यवंशी के लिए एक और बड़ा शॉट खेलने का मौका था, लेकिन यहाँ पर चूक गए सूर्यवंशी, क्योंकि इस गेंद को सीधे स्टैंड में मारने का पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन यहाँ पर चूक गए। इसी बीच ओवर की आखिरी गेंद लेकर चले आदिल रशीद। ए दिल है मुश्किल, क्या बिल्कुल है दिल है मुश्किल। एक और गेंद को यहाँ पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री के पार भेजा है। एक और छक्का यहां पर वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से भी। गजब की बल्लेबाजी हो रही है दोनों छोर से। पिटाई एक छोर से नहीं, बल्कि दोनों छोर से हो रही है, और वो भी अंधाधुंध, जिसकी वजह से यहां पर गेंदबाजों की लाल हुई पड़ी है। 129 रन हो चुके हैं 11 ओवर की समाप्ति के बाद। गेंदबाजी में लगातार बदलाव हो रहे हैं, लेकिन नतीजों में कोई बदलाव नहीं आ रहा है इंग्लैंड के लिए। इसी बीच अगली गेंद, यहां पर पहली गेंद को खेला रोहित शर्मा ने, लेकिन सीधे फील्डर के हाथों में। 12वें ओवर की शुरुआत यहां पर हो चुकी है, लेकिन टीम इंडिया का स्कोर जो है 129 रनों पर पहुंच गया है। गजब की यहां पर टीम इंडिया के परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है इस समय। वैभव और रोहित की साझेदारी जैसी उम्मीद थी वैसी ही हो रही है। इसी बीच एक और गेंद, जिसको फिर से बैकफुट से खेला, लेकिन उतनी बेहतरीन फील्डिंग। लगातार 2 डॉट गेंदें यहां पर देखने को मिल चुकी है रोहित शर्मा के सामने। अगर 2 डॉट गेंदें हैं तो तीसरी गेंद पर बड़ा शॉट आ जाए तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रोहित शर्मा का ये पूरी तरीके से टेम्परामेंट रहा है कि अगर 2 गेंदें डॉट है तो तीसरी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के
के लिए वो जाएंगे। इसी बीच तीसरी गेंद आ भी गई है, लेकिन यहाँ पर तीसरी गेंद पे डॉट हो गई है। लगातार 3 डॉट गेंदें यहाँ पर रोहित शर्मा खेल चुके हैं। अब तो रोहित शर्मा के अंदर भी ये चीज़ आ गई होगी कि 3 गेंदें डॉट कैसे हो गई, इस गेंद पर तो मारूंगा ही। लेकिन देखते हैं अगली गेंद को किस प्रकार से खेलते हैं रोहित शर्मा। ओवर की चौथी गेंद लेकर चले यहाँ पर गेंदबाज, बेहतरीन तरीके से ड्राइव कर दिया है। मिड विकेट रीजन में कोई फील्डर मौजूद नहीं है। रोहित के बल्ले से दनदनाता हुआ एक और चौका। रोहित के बल्ले से गेंद नहीं, यहाँ पर गोली निकल रही है, क्योंकि जब भी जा रही है कोई फील्डर इसके आसपास भी नहीं होता है और चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार जा रही है। गजब का गैप ढूंढा है। एक और चौका यहाँ पर भारतीय टीम के खाते में। इसी के साथ 70 गेंदों पर 133 रनों की साझेदारी यहां पर हो चुकी है। रोहित फिलहाल 38 गेंदों पर 71 पर खेल रहे हैं, जबकि वैभव सूर्यवंशी 32 गेंदों पर 62 और ये 133 रनों की साझेदारी ने इंग्लैंड को बैकफुट पर धकेल दिया है। बड़ा स्कोर लोडिंग है ये, आप मानकर चलो। इसी बीच रोहित शर्मा ओवर की चौथी गेंद के बाद 5वीं गेंद को भी एक बार फिर से पुल कर दिया है। क्या गजब का शॉट खेला है, एक और चौका। मिड विकेट रीजन में लगातार 2 चौके यहाँ पर रोहित शर्मा के बल्ले से, लेकिन खेलने का अंदाजा कुछ और था। इस बार गेंद को पुल शॉट खेलते हुए बाउंड्री लाइन के पार भेजा, लेकिन इन्हें पता था आसमान में नहीं जमीन पर रखनी है इस गेंद को, और चौका यहां पर फिर मिल गया है। इस चौके के साथ रोहित अब 75 रनों पर पहुंच चुके हैं, मात्र 39 गेंदों पर। शुरुआती 3 गेंदें डॉट 30 ओवर की, इसके बाद 2 चौके। क्या तीसरा चौका आ रहा है? शॉट तो गजब खेल दिया और जा भी रहा है चौका, और बैक टू बैक चौकों की हैट्रिक पूरी कर डाली है यहाँ पर रोहित शर्मा ने। गजब की बैटिंग यहाँ पर देखने को मिली, लगातार 3 चौके, और इसी के साथ रोहित शर्मा पहुंच चुके हैं 40 गेंदों पर 79 रनों पर। टीम इंडिया का स्कोर हो चुका है 141। 72 गेंदें हुई अब तक, यानी कि 12 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। इन 72 गेंदों पर 141 रनों की साझेदारी इन दोनों बल्लेबाजों के बीच हो चुकी है। अगर इंग्लैंड की टीम को इन दोनों बल्लेबाजों को आज रोकना है तो विकेट की जरूरत यहां पर इंग्लैंड की टीम को है, लेकिन अब तक 12 ओवर में एक भी बार इन दोनों बल्लेबाजों को बीट तक नहीं कर पाई है इंग्लैंड की टीम। इसी बीच तैयार है यहां पर 13वां ओवर के लिए। सामने होंगे यहां पर वैभव सूर्यवंशी। इस गेंद को किस तरफ खेलते हैं? पहली गेंद बेहतरीन तरीके से खेला है सिंगल के लिए, सिंगल नहीं भाई चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया है। मुझे ऐसा लगा कि बल्ला लगाया तो सिंगल मिलेगा, लेकिन नहीं, ये बल्ला लगाने पर भी चौका मिल जाता है यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी को। क्या गजब की टाइमिंग यहाँ पर देखने को मिली। देखिए अंदरूनी किनारा था, गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के पार, कोई फील्डर उस तरफ मौजूद नहीं था, जिसका फायदा यहाँ पर सूर्यवंशी को मिला और एक और चौका यहाँ पर मिल जाएगा। 200 की स्ट्राइक रेट पर अब वैभव सूर्यवंशी भी पहुंच चुके हैं। 33 गेंदों पर 67 रन। ये वनडे नहीं T20 चल रहा है ऐसा लग रहा। एक और गेंद को लाजवाब तरीके से फिर से खेल दिया है मिड विकेट रीजन में, कोई फील्डर मौजूद नहीं। एक और चौका, बैक टू बैक 2 चौके यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से। ये देखिए लाजवाब टाइमिंग से भरा हुआ एक और शॉट जो कि गया सीधे बाउंड्री लाइन के पार, और भारतीय टीम अब 150 के करीब यानी कि 149 रनों तक पहुंच चुकी है। आज भारतीय टीम कुछ अलग करने के मोड पर आ चुकी है, क्योंकि जब तक ये दोनों बल्लेबाज खेलेंगे तब तक कप्तान की हालत आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वैसी ही रहने वाली है। इसी बीच ओवर की यहां पर अगली गेंद लेकर तैयार हैं। ओवर की तीसरी गेंद फिर से किस तरफ खेलने की कोशिश करेंगे वैभव सूर्यवंशी। खेल तो दिया गेंद को, क्या चौके तक जाएगी? अगर चौके तक जाएगी तो हैट्रिक हो जाएगी चौकों की, और यहां पर चौकों की हैट्रिक वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से। और इसी के साथ 75 गेंदों पर 153 153 रनों की साझेदारी रोहित शर्मा और वैभव सूर्यवंशी के बीच पूरी होती हुई। तो जल्दी से लाइक का बटन दबाइए इन दोनों बल्लेबाजों की इस लाजवाब पारी के ऊपर। क्या गजब की शुरुआत दिलाई है आज एजबेस्टन के क्रिकेट ग्राउंड पर। दर्शक पूरी तरीके से रोहित और वैभव के नारों से गुजा दिया इस स्टेडियम को। स्टेडियम में सिर्फ इन दोनों का नाम चल रहा है इसमें, और इंग्लैंड की टीम को ऐसा लग रहा है कि वो भारत में खेल रहे हैं, जबकि उन्हीं के होम ग्राउंड पर टीम इंडिया का दबदबा यहां पर देखने को मिल रहा है। ओवर की चौथी गेंद को फिर से गैप में खेलकर फाइन लेग की तरफ सिंगल लेने का काम यहां पर जरूर कर लिया है वैभव सूर्यवंशी ने। अब स्ट्राइक फिर से सौंप दी है रोहित शर्मा को। फिलहाल यहां पर टीम इंडिया का स्कोर पहुंच चुका है 154 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी अब तक अच्छी नहीं हुई है, लेकिन हाँ ये भी हम कह सकते हैं कि दिशाहीन गेंदबाजी नहीं हुई है। इसी बीच अगली गेंद एक बार फिर से रोहित शर्मा ने भी गेंद को शानदार तरीके से फ्लिक करके सिंगल के लिए बड़ी आसानी से खेल दिया है। एक और रन भारतीय टीम के खाते में आता हुआ, और इसी के साथ स्कोर तेजी से आगे बढ़कर पहुँच चुका है 155 रनों पर।
ऐतिहासिक साझेदारी भारतीय टीम के लिए ओपनिंग जोड़ी के तौर पर सबसे तेज 150 रनों की साझेदारी पूरी कर डाली है इन दोनों बल्लेबाजों ने। इसी बीच ओवर की आखिरी गेंद लेकर चले जिसको बेहतरीन तरीके से खेल दिया, फिर से गैप में एक और चौका यहां पर मिलेगा। इस ओवर का चौथा चौका वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से 4 चौकों की जड़ी लगा दी है यहां पर वैभव सूर्यवंशी ने। तालियां बजती रहनी चाहिए इस बल्लेबाज के लिए और लाइक का बटन भी दब जाना चाहिए क्योंकि ऐसी पारी 37 गेंदों पर 79 पर, दूसरी तरफ रोहित 41 पर 80 और भारतीय टीम 159 पर। इसी बीच यहां पर नए ओवर की शुरुआत, पहली गेंद को खेल दिया 14वें ओवर की। रोहित शर्मा ने भी गैप में, फील्डर काफी तेजी से उसके पीछे भाग रहे हैं लेकिन रेस यहां पर गेंद जीत जाएगी और फील्डर हार जाएंगे। एक और चौका रोहित के बल्ले से, ये देखिए सिर्फ नजाकत दिखाई, गेंद को दिशा दी कि भाई इस तरफ चली जा, कोई फील्डर तुझे पकड़ नहीं पाएगा और हुआ भी वैसा ही। फील्डर भाग रहे थे पीछे लेकिन गेंद ने शानदार तरीके से रेस जीत ली। एक और चौका यहां पर रोहित शर्मा के खाते में और इसी के साथ रोहित पहुंच चुके हैं अब 84 रनों पर। 84 रनों पर वो खेल रहे हैं, 79 रनों पर वैभव खेल रहे हैं और टीम इंडिया पहुंच चुकी है 163 पर और अभी भी 14वां ओवर ही चल रहा है। इसी ओवर की अगली गेंद के लिए फिर से तैयार है यहाँ पर रोहित शर्मा। अगली गेंद को किस तरफ खेलते हैं देखते हैं, एक बार फिर से लाजवाब शॉट लेकिन यहाँ पर डॉट गेंद होती हुई, इस गेंद पर कोई रन नहीं आएगा। अच्छी गेंद यहाँ पर डाली रोहित शर्मा को और डॉट गेंद डालने में कामयाब हुए। इसी प्रकार से डॉट गेंदें डालेंगे तभी दबाव बनेगा लेकिन अब तक दबाव आने ही नहीं दिया है रोहित शर्मा और वैभव सूर्यवंशी ने। इसी बीच अगली गेंद देखते हैं इसको किस तरफ खेलते हैं, एक और लाजवाब तरीके का शॉट यहां पर खेल दिया लेकिन यहां पर भी फील्डर मौजूद है, कोई रन नहीं आएगा। एक और डॉट गेंद यहां पर होती हुई, लगातार 2 डॉट गेंदें यहाँ पर डाल दिए रोहित के सामने। इसी बीच यहाँ पर अब तक इस ओवर की 3 गेंदें पूरी हो चुकी हैं। ओवर की चौथी गेंद के लिए फिर से तैयार है रोहित शर्मा। देखते हैं इस शॉट को किस तरफ खेलते हैं, थोड़ी सी शॉर्ट गेंद डाली जिसको पुल कर दिया है लेकिन पीछे फील्डर मौजूद है फाइन लेग पर, उन्होंने आकर गेंद को फील्ड किया है। 1 रन और यहाँ पर रोहित के खाते में जाएगा। रोहित अब 45 गेंदों पर 85 पर हैं, टीम इंडिया 164 पर है। बड़ा स्कोर लोडिंग है भारतीय टीम के लिए, फिलहाल तो यहाँ पर देखकर ऐसा ही लग रहा है। इसी बीच ओवर की यहाँ पर 5वीं गेंद लेकर चले सामने वैभव सूर्यवंशी जिन्होंने एक और गेंद को लाजवाब तरीके से खेला लेकिन सीधा फील्डर को ढूंढ बैठे। एक और रन यहाँ पर मिल जाएगा वैभव सूर्यवंशी को और इस 1 रन के साथ उन्होंने भी 80 रनों का आंकड़ा छू लिया है। 165 रनों की साझेदारी पूरी। तैयार है इसी बीच ओवर की आखिरी गेंद लेकर चले गेंदबाज। इस गेंद को रोहित किस तरफ खेलते हैं, एक बार फिर से उनके पाले में आएगी क्या गेंद, पाले में नहीं, यहाँ पर एक और डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। 165 रन हो चुका है 14 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर। वहीं पर 15वें ओवर की अब शुरुआत होती हुई, सामने है इस समय वैभव सूर्यवंशी। 15वें ओवर की पहली गेंद वैभव के लिए जिन्होंने गेंद को उठाकर मार दिया है। एक और गेंद तारामंडल में जाती हुई और दर्शकों के बीच में समाहित होगी। एक और छक्का यहाँ पर आता हुआ वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से, क्या गजब का शॉट मारा है यहाँ पर, गेंद को पहले अपने तक आने दिया, इसके बाद अपनी पूरी ताकत का मुजाहिरा यहाँ पर किया और गजब का शॉट यहाँ पर मार कर दिखाया। देखिए आप भी गजब की टाइमिंग यहाँ पर, और ये टाइमिंग सिर्फ वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से ही हमें देखने को मिल सकती है। लाजवाब ऐतिहासिक शॉट, एक और छक्का और इसी के साथ ये साझेदारी पहुँच चुकी है अब 171। बल्लेबाजों ने पूरी तरीके से तहलका मचाया हुआ है मैदान पर, चौके छक्कों की बारिश देखने को मिल रही है। इसी बीच तैयार है एक बार फिर वैभव सूर्यवंशी। ओवर की दूसरी गेंद लेकर चले वुड। इस गेंद को किस तरफ खेलने की कोशिश करेंगे देखते हैं। शॉर्ट पिच गेंद डाली है यहाँ पर जिसको बेहतरीन तरीके से खेला है मिड विकेट रीजन में, लेकिन यहाँ पर सिंगल ही मिल पाएगा। एक और रन के साथ टीम के स्कोर को आगे बढ़ा दिया यहाँ पर वैभव ने 172 और वैभव पहुँच चुके 40 गेंदों पर 87 रन। रोहित और वैभव के बीच एक बार फिर रेस लग चुकी है कि कौन पहले शतक तक पहुंचने वाला है, देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। इसी बीच रोहित शर्मा सामना करेंगे ओवर की तीसरी गेंद का। रोहित ने भी गजब का शॉट यहां पर खेल दिया है, कोई फील्डर इस तरह मौजूद नहीं है। एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक और चौका, चौके पे चौके आ रहे हैं यहां पर रोहित के बल्ले से भी, गजब की बल्लेबाजी। दोनों बल्लेबाज ऐसा लग रहा है कि गदाधारी बीम की तरह युद्ध भूमि में खड़े हैं और यहाँ पर आने वाले हर एक निर्लज सैनिक की गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज रहे हैं। क्या गजब का शॉट फिर से मारा है यहाँ पर रोहित शर्मा ने। इसी बीच तैयार हैं ओवर की चौथी गेंद लेकर फिर से रोहित शर्मा। क्या बड़ा शॉट लोडिंग है, नहीं, यहाँ पर वाइड होगी। अंपायर की तरफ इशारा, अंपायर का इशारा क्या होता है उसकी तरफ देखना होगा। जी हाँ, वाइड। एक और बार अंपायर ने अपने हाथ खोले और वाइड गेंद का इशारा कर दिया है। अब ये साझेदारी बढ़कर 177 रनों की हो चुकी है और इस प्रकार की बल्लेबाजी हुई कि आज इंग्लैंड की तरफ से कहने को कुछ रहा ही नहीं है। इसी बीच ओवर की चौथी गेंद, एक बार फिर रोहित शर्मा। क्या बड़ा शॉट लोडिंग है, जी नहीं, यहाँ पर बेहतरीन तरीके से फील्डिंग करेंगे गेंद को
कोई रन नहीं मिलेगा यहाँ पर। अब स्कोर आगे बढ़ चुका है, 177 रन हुआ है अभी भी, लेकिन देखा जाए तो 15वां ही ओवर चल रहा है, यानी कि पूरी तरीके से भारतीय टीम ने बड़े स्कोर के लिए जो नींव है उसको काफ़ी मजबूत कर लिया है। इसी बीच एक और गेंद को कट करने की कोशिश, लेकिन बेहतरीन गेंदबाजी, एक और डॉट गेंद, विकेट कीपर के हाथों में गेंद समाहित होती हुई यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली है। कुछ गेंदें बेहतर जरूर डली हैं आज, लेकिन जो खराब गेंदें थी उनको पनिशमेंट के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया इन दोनों बल्लेबाजों ने। इसी बीच ओवर की आखिरी गेंद, एक और शानदार शॉट, लेकिन सीधे फील्डर के हाथों में, एक और डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति यहाँ पर होती हुई। 15 ओवर के बाद भारतीय टीम का स्कोर 177 रन है बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। यहाँ पर ड्रिंक्स ब्रेक का समय है, लेकिन ड्रिंक्स ब्रेक के बाद क्या टीम इंडिया के दोनों बल्लेबाज अपने स्कोर को तूफानी तरीके से आगे बढ़ाते रहेंगे? क्योंकि अब तक देखा गया है कि जब जब ड्रिंक्स होती है तब तब विकेट गिरने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आदिल रशीद गेंदबाजी के लिए आए हैं, स्ट्राइक पर है वैभव सूर्यवंशी। पहले गेंद, देखते हैं ड्रिंक्स के बाद किस तरह से खेलते हैं। शानदार शॉट यहाँ पर सामने की तरफ खेला है, फील्डर वहाँ पर क्या पहुँच पाएंगे? बिल्कुल पहुँच जाएंगे, बड़ी आसानी से यहाँ पर गेंद को रोक भी लेंगे। एक ही रन यहाँ पर और मिलेगा और इस एक रन के साथ 178 रन यहाँ पर टीम का स्कोर हो चुका है। फिलहाल 91 गेंदें 178 रन जोड़ चुकी है टीम इंडिया की ये ओपनिंग जोड़ी। इसी बीच एक और गेंद को उठाकर मार दिया है, हिटमैन का एक और हिट और गेंद जाएगी सीधे बाउंड्री लाइन के पार। एक और छक्का, फ्लैट छक्का आप इसे कह सकते हैं। ज़्यादा दूरी भी नहीं थी, लेकिन इतनी काफ़ी थी कि आधा दर्जन रन रोहित शर्मा के खाते में जुड़ जाएंगे और इसी के साथ रोहित शर्मा अब 95 रनों पर पहुंच चुके हैं। अपने शतक से सिर्फ 5 रन दूर है रोहित शर्मा। इंग्लैंड की धरती पर रोहित का बल्ला जमकर बोलता है, हमने पहले भी कई बार देखा है और वही नतीजा एक बार फिर भी देखने को मिला कि रोहित आए और यहाँ पर शतक भी आने वाला है। एक और बार टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने कमाल कर दिया है। यहाँ पर 184 रनों की साझेदारी, क्या रोहित शर्मा इस गेंद पर छक्का लगाकर कर रहे हैं अपना शतक पूरा? जी नहीं, यहाँ पर गेंद को उन्होंने सम्मान दिया। उन्होंने कहा कि इतनी मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने के लिए, अगर कुछ गेंदें यहाँ पर ले भी लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि शतक यहाँ पर पूरा करके ही जाना होगा रोहित शर्मा को। तैयार है इसी बीच रोहित शर्मा अगली गेंद के लिए, इसको किस तरफ खेलते हैं? एक और बड़ा शॉट, गेंद को हवा में मारा है और छक्के के साथ हिटमैन रोहित शर्मा करेंगे अपना तूफानी शतक पूरा। गजब की बल्लेबाजी और गजब के अंदाज में ही अपना शतक पूरा किया है। हिटमैन का नया अवतार यहाँ पर देखने को मिला है, मात्र 53 गेंदों पर ठोक डाला है तूफानी शतक। रोहित के लिए लाइक और शेयर करते रहे, क्या गजब की पारी यहाँ पर खेली है हिटमैन ने। तैयार है इसी बीच ओवर की 5वीं गेंद के लिए रोहित शर्मा, एक और डॉट गेंद यहाँ पर होती हुई। फिलहाल रोहित शर्मा क्या गजब की बल्लेबाजी की है, इस बंदे की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। क्या बड़े शॉट निकले हैं इनके बल्ले से आज के दिन, तारीफ पे तारीफ बनती है हिटमैन रोहित शर्मा की। इसी बीच ओवर की आखिरी गेंद लेकर चले आदिल रशीद, इस गेंद को फिर से यहाँ पर शानदार तरीके से खेला है। अपील हुई है गेंद पर जबरदस्त, लेकिन शायद अंपायर के फैसले का इंतजार करना होगा। नॉट आउट यहाँ पर अंपायर ने करार दिया है और इसी के साथ ओवर की समाप्ति होती हुई 16 ओवर की समाप्ति के बाद 190 रन है टीम इंडिया का स्कोर बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। क्या गजब बल्लेबाजी हुई है। आज तो इंग्लैंड के गेंदबाजों को नींद नहीं आएगी, क्योंकि जब वो सोएंगे तो उनके सपने में ये दोनों बल्लेबाज जरूर आएंगे। इसी बीच वैभव तैयार है अगली गेंद के लिए, वैभव ने भी गेंद को उठाकर मारा है, क्या जा रही है बाउंड्री लाइन के पार। जी हाँ, एक और छक्का यहाँ पर आता हुआ वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से और इसी के साथ वो भी पहुंच चुके हैं अब 94 रनों पर। रोहित के बिल्कुल पीछे पीछे टूट डाल तो मैं पात पर चल रहे हैं दोनों बल्लेबाज। क्या गजब की बल्लेबाजी की है। 196 रनों की साझेदारी पूरी हो चुकी है दोनों के बीच, 200 रनों के करीब साझेदारी भी है और क्या गजब की शुरुआत, क्या ऐतिहासिक साझेदारी है। अब तक सिर्फ 97 गेंदें दोनों बल्लेबाजों ने खेली हैं। अद्भुत बल्लेबाजी का नज़ारा, ऐसी बल्लेबाजी की भी सोची नहीं होगी इंग्लैंड के गेंदबाजों ने कि ऐसी बल्लेबाजी भी होगी उनके सामने। इसी बीच तैयार है एक बार फिर वैभव सूर्यवंशी, एक और गेंद को लाजवाब तरीके से खेला है, एक और चौका यहाँ पर मिल जाएगा और इसी के साथ दोनों बल्लेबाजों के बीच 200 रनों की साझेदारी यहाँ पर पूरी होती हुई। क्या गजब की पार्टनरशिप, मात्र 98 गेंदों पर 200 रनों की साझेदारी। इंग्लैंड के लिए इस मुकाबले में कुछ बचा ही नहीं है। बचा तो यह है कि वो सोच रहे होंगे आखिरकार कब ये 50 ओवर पूरे हो और वो घर जाएं, क्योंकि इस मुकाबले में इतनी धुनाई किसकी होती है जो यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसी बीच एक और गेंद यहाँ पर डॉट गेंद होती हुई, अपने शतक से सिर्फ 2 रन दूर हैं यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी और अभी भी यहाँ पर 17वां ओवर ही चल रहा है। क्या यहाँ पर अपना शतक इस गेंद पर पूरा कर पाएंगे क्या यहाँ पर वैभव? देखते हैं इस गेंद को किस तरफ खेलते हैं। एक और गेंद को उन्होंने जाने दिया, 2 बेहतरीन गेंदें यहाँ पर डाल दी हैं इनके सामने और इसी के साथ अब 100 गेंदों पर 200 रनों की पार्टनरशिप आपको नजर आ रही होगी। 12 की रन रेट से क्या गजब का काम किया इन दोनों बल्लेबाजों ने।
इसी बीच तैयार है यहाँ पर अगली गेंद, एक और गेंद को लाजवाब तरीके से कट कर दिया बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, चौका। और इसी के साथ वैभव सूर्यवंशी ने भी ठोक डाला है अपना शानदार शतक। मात्र 46 गेंदों पर तूफानी शतक ठोक दिया वैभव सूर्यवंशी ने। गजब का पारी, गजब अद्भुत। ये 15 साल का बच्चा बता रहा है कि भाई आज सबका बाप बनकर मैदान पर उतरा है और सबको ठोक कर ही जाएगा। और क्या गजब की पारी खेल दी है। 46 गेंदों पर 102 रन। इसी बीच ओवर की आखिरी गेंद, इसको भी यहाँ पर जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। ओवर की यहाँ पर समाप्ति होती हुई 102 गेंदों पर 204 रनों की ये साझेदारी हो चुकी है। 17 ओवर के बाद 204 रन है भारतीय टीम का स्कोर। क्या गजब की बल्लेबाजी की है भारतीय टीम के इन दोनों ओपनर बल्लेबाजों ने। पूरी तरीके से डोमिनेशन यहाँ पर दिखाया है। इसी बीच रोहित शर्मा के सामने आदिल रशीद, पहली गेंद को रसीद दिया है एक और बड़े शॉट के लिए, छक्का यहाँ पर आता हुआ। क्या गजब की पारी एक बार फिर से रोहित शर्मा के बल्ले से देखने को मिली है। एक और गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार यहाँ पर भेज दिया है। गजब का छक्का हिटमैन रोहित शर्मा ने यहाँ पर दिखा दिया है। लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए अब 107 रनों पर पहुँच चुके हैं। टीम इंडिया का स्कोर हो चुका है 210 रन। अद्भुत बल्लेबाजी इन दोनों बल्लेबाजों की, जिसने यहाँ पर इंग्लैंड को धराशायी कर दिया है इस पूरे के पूरे मुकाबले में। इसी बीच अगली गेंद यहाँ पर लेकर चले फिर से आदिल रशीद। इस गेंद को किस तरफ खेलते हैं, एक और गेंद को यहाँ पर उठा कर मारा, लेकिन क्या फील्डर के हाथों में जाएगी और यहाँ पर कैच ड्रॉप। और इस कैच ड्रॉप में यहाँ पर रन भी नहीं लिया रोहित शर्मा ने। उनको ऐसा लगा था कि गेंद सीधे हाथों में जा रही है और वो काफ़ी निराश थे अपने आप से, लेकिन यहाँ पर मौका मिल गया है रोहित शर्मा को। कैच ड्रॉप हो गया है रोहित शर्मा का, तो यहाँ पर आखिरकार एक मौका आया था वो भी गंवा दिया। इसी बीच अगली गेंद, एक और लाजवाब शॉट, लेकिन उसी तरफ क्या अब की बार विकेट। और यहाँ पर शायद हाथों में तेल लगा कर आए हैं इंग्लैंड के फील्डर। आज 2 मौके और दोनों मौके यहाँ पर चुक गए हैं। इस बार रोहित शर्मा ने सिंगल जरूर लिया है, लेकिन यहाँ पर मौका था 2 बार कैच पकड़ने का रोहित शर्मा का। आदिल रशीद ने 2 मौके जरूर बना दिए थे पिछली 2 गेंदों पर, लेकिन दोनों कैच ड्रॉप। अब यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी स्ट्राइक पर। इसी बीच आदिल रशीद अपने ओवर की चौथी गेंद लेकर चले। इस बार बड़ा शॉट खेला यहाँ पर सूर्यवंशी ने, लेकिन इस बार फील्डर ने कोई गलती नहीं की और आखिरकार पहली सफलता इंग्लैंड की टीम के हाथों लग ही चुकी है। बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे वैभव सूर्यवंशी, लेकिन एक तूफानी शतक ठोकने के बाद आखिरकार अपना विकेट गंवा बैठे। गेंद को फ्लिक करना चाहते थे, स्क्वायर लेग के ऊपर से बल्ले के थोड़ी ऊपरी हिस्से में लगी और यहाँ पर पहुँच गई सीधे फील्डर के हाथों में। पिछली 3 गेंदों पर 3 कैच आए हैं, जिनमें से एक कैच यहाँ पर पकड़ने में कामयाब हुए, लेकिन रोहित के दोनों ड्रॉप हुए, लेकिन वैभव सूर्यवंशी का कैच यहाँ पर पकड़ा गया। सूर्यवंशी लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए आखिरकार 48 गेंदों पर 102 रनों की शानदार पारी खेलकर पैवेलियन लौटे हैं। शानदार तरीके से सेलिब्रेशन भी उन्होंने दिखाया है, क्योंकि उन्होंने अपना काम कर दिया है। अब विराट कोहली क्रीज पर उतरेंगे तो सामने होंगे रोहित शर्मा, यानी कि रॉको की जोड़ी अब मैदान पर एक बार फिर आ चुकी है। क्या रोक पाएगी इस जोड़ी को इंग्लैंड की टीम, वो देखने वाली बात होगी। वहीं पर 18वें ओवर की अगली गेंद यहाँ पर लेकर चले आदिल रशीद। इस गेंद को विराट कोहली ने यहाँ पर सामने की तरफ खेला, सीधे स्टंप पर दे मारा है। विराट कोहली का खाता चौके से खुल सकता था, लेकिन यहाँ पर स्टम्प्स ने एक्स्ट्रा फील्डर के तौर पर इंग्लैंड का काम आसान कर दिया है। इसी बीच अपने ओवर की आखिरी गेंद लेकर चलते हुए यहाँ पर 18वें ओवर की आखिरी गेंद का सामना करेंगे एक बार फिर विराट कोहली। क्या इस गेंद को बड़े शॉट में तब्दील करेंगे? जी नहीं, यहाँ पर सम्मान देकर ओवर की समाप्ति की है। 18 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर पहुंच चुका है 211 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। रोहित शर्मा फिलहाल 58 गेंदों पर 108 रन बनाकर खेल रहे हैं, जबकि विराट कोहली 2 गेंदों पर 0 पर मौजूद है। इसी बीच यहां पर गेंदबाजी के लिए एक बार फिर से गेंदबाज तैयार हैं। सामने हो गए यहां पर रोहित शर्मा। इस गेंद को किस तरफ खेलते हैं, एक और लाजवाब शॉट यहाँ पर रोहित का, लेकिन इस बार सीधे फील्डर के हाथों में। आखिरकार रोहित शर्मा का तीसरे अटेम्प्ट में कैच पकड़ा गया, क्योंकि 2 कैच ड्रॉप हुए थे, लेकिन तीसरा पकड़ते हुए इंग्लैंड की टीम ने यहाँ पर वापसी कर ली है, क्योंकि बैक टू बैक 2 झटके भारतीय टीम को दे दिए हैं। क्योंकि 211 रनों के स्कोर पर ही पहला विकेट गिरा था और 211 रनों के स्कोर पर ही टीम इंडिया ने अपना दूसरा विकेट भी गंवा दिया। लेकिन रोहित शर्मा की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। एक और विकेट यहाँ पर गिरता हुआ हिटमैन रोहित शर्मा लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन यहां पर लाजवाब कैच भी उनका पकड़ लिया गया और इसी के साथ समाप्त होती हुई रोहित शर्मा की पारी, जहां पर उन्होंने 59 गेंदों पर 108 रन बनाए हैं। और अब दोनों ओपनर बल्लेबाज पैवेलियन लौट चुके हैं अपना अपना शतक पूरा करके। और यहां पर अब टीम के कप्तान शुभमन गिल आते हुए, जो कि आज अपने आप को नंबर 4 पर लेकर आए हैं। अब इन्हें बेहतर पारी यहाँ पर खेलनी होगी। विराट कोहली और शुभमन गिल को यहाँ पर
एक साझेदारी बनानी होगी। इसी बीच इसी ओवर की दूसरी गेंद लेकर चले यहाँ पर सामने होंगे शुभमन गिल। देखते हैं किस प्रकार का शॉट खेलते हैं, पूरी तरीके से यहाँ पर बीट किया है शुभमन गिल को। लाजवाब गेंदबाजी, लेकिन उतनी ही बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों के बीच में देखने को मिली, क्योंकि जहाँ पर विराट कोहली होते हैं वहाँ पर सिंगल रन तो बड़ी आसानी से चुरा लिए जाते हैं, और यहाँ पर एक रन और शुभमन गिल के खाते में, और उनका खाता यहाँ पर खुल चुका है। इसी बीच ओवर की तीसरी गेंद जिसका सामना करेंगे यहाँ पर विराट कोहली। इस गेंद को किस तरफ खेलते हैं, बैकफुट से खेला है यहाँ पर सिंगल के लिए, एक और रन यहाँ पर मिल जाएगा विराट कोहली को भी। इस रन के साथ कोहली ने भी अपना खाता खोल लिया है। भारतीय टीम का स्कोर फिलहाल पहुंच चुका है 212 रनों पर, और भारतीय टीम ने माफ़ कीजिएगा 213 रनों पर टीम इंडिया का स्कोर पहुंच चुका है। इसी बीच अगली गेंद के लिए फिर से तैयार है यहाँ पर, गेंद को खेलेंगे यहाँ पर शुभमन गिल। देखते हैं किस तरफ शॉट वो लगाते हैं। इस गेंद पर एक और लाजवाब शॉट यहाँ पर फिर से खेल दिया है, पीछे फील्डर मौजूद है बैकवर्ड पॉइंट पर, वो फील्ड करके गेंद को थ्रो करते हैं। तब तक एक और रन यहाँ पर शुभमन गिल के खाते में आता हुआ। दोनों बल्लेबाजों के बीच 3 गेंदों पर 3 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी है। 19वें ओवर की 5वीं गेंद लेकर चले गेंदबाज सामने विराट कोहली। विराट कोहली ने बैकफुट से गए और लाजवाब तरीके से गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की तरफ भी चौके में तब्दील कर दिया। कोहली के बल्ले से निकली हुई शानदार गोली, और यहाँ पर मिल चुका है चौका। विराट कोहली ने भी अपना आगाज कर दिया है, गजब का शॉट यहाँ पर उन्होंने लगा दिया है, एक और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए। इसी बीच यहाँ पर ओवर की आखिरी गेंद आती हुई विराट कोहली। देखते हैं इस गेंद को किस तरफ खेलते हैं, बेहतरीन क्लासिक विराट कोहली शॉट, कवर ड्राइव, एक और चौका यहाँ पर विराट के खाते में आता हुआ। इसी के साथ भारतीय टीम का स्कोर 222 रन है 19 ओवर की समाप्ति के बाद। तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि टीम इंडिया इस स्कोर को कितना बड़ा बना पाएगी। मिलते हैं आपसे जल्दी एक बार फिर, लेकिन अभी आप कमेंट जरूर करते जाएं।